तानुं ता तरततं तानुं ता तानुं तानन्तरि नन्तरि तानुं ता तानुं ता झन्त झुं तानुं ता तानुं ता झन्त झुं तानुं ता झन्नुं ता झन्नुं ता तानुं ता तरततं तानुं ता तानुं तानन्तरि नन्तरि तानुं ता। जंगल जंगल फिर बात चली। Radio is an inheritor of our ancient storytelling tradition. And what better medium than radio to bring you a series specially curated for children and the young at heart, based on the enchanting and enduring fables of India like the Panchatantra. तो बच्चों, आपको पता है कि आज हम आपको कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? मुझे पता है आप बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आज की कहानी कौन सी है। उक्की बाबा, मैं बता रही हूँ। आज हम आपको सुना रहे हैं कहानी रंगा सियार और सुना रही हैं पूनम श्रीवास्तव। तो चलो मिलकर सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है, इतनी कि तब हमारे आसपास न इतनी सारी इमारतें थीं, न सड़कें, न भीड़ भाड़ और ना ही प्रदूषण। तब थे घने घने जंगल और गांव। आज ऐसे ही एक जंगल और गांव की हम बात कर रहे हैं। गांव का नाम था रंगपुर और इसमें रहते थे कपड़े रंगने वाले लोग। रंगपुर से थोड़ी दूर पर एक बहुत घना जंगल था जिसमें रहते ढेर सारे जानवर, पंछी और साथ ही रहता था सियारों का एक झुंड, जिसमें एक सियार बहुत चालाक, चतुर और बदमाश था। उसका नाम था भूरा। एक दिन भूरा सियार को बड़ी जोर से भूख लगी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और शिकार पर जाने का उसका मन नहीं था। थोड़ा सा पानी पीकर उसने भूख शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। ओहो, क्या करूं? काश मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भूख थी कि बस बढ़ती जा रही थी। भूरा को याद आया कि पास ही रंगपुर गांव है, क्यों ना वहां चला जाए। वहां कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, कोई पालतू मुर्गी या खरगोश। बहुत मेहनत नहीं करनी होगी और बड़ा मजा आएगा। और भूरा निकल पड़ा अपने अभियान पर। रंगपुर गांव ज्यादा दूर नहीं था, पर वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत पतली हो गई। गांव की सीमा तक पहुंचते ही वो एकदम चौकन्ना हो गया। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए वो देख रहा था कि कुछ खाने के लिए मिले और वो गप से खा ले, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। बड़ी होशियारी से वो गांव के अंदर जाने लगा। वो जानता था कि ये उसका अपना जंगल नहीं था। यहां अगर किसी ने हमला किया तो बचना मुश्किल। उसके नुकीले कान एकदम खड़े और पूंछ एकदम सीधी। गांव के अंदर बस वो थोड़ी दूर तक गया था कि अचानक गांव के कुत्तों ने उसे देखा और उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि कोई अजनबी उनके गांव में घुस आए। फिर क्या था, कुत्तों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया। वो चार थे और सियार बिल्कुल बेचारा अकेला। उसे वहां से भागना ही सही लगा। वो सरपट भागा और उसके पीछे पीछे चारों कुत्ते जोर से दौड़ते हुए। भूरा आगे और पीछे पीछे कुत्ते, कोई किसी से कम नहीं। भागते हुए सियार बचने की जगह भी ढूंढ रहा था। वो जानता था कि अगर वो घिर गया तो फिर नहीं बच सकेगा। दौड़ते दौड़ते वो बस्ती तक पहुंच गया था, जहां घरों के बाहर बड़े बड़े हौद बने थे। उसने सोचा कि यहाँ तो बड़ी आसानी से छिपा जा सकता है और झटपट वो एक हौद में कूद गया। कुत्ते उसके पीछे पीछे आए और उसे वहां नहीं देखकर हैरान हो गए, पर सूंघकर वो समझ गए कि वो यहीं कहीं छिपा है, शायद किसी हौद में।
वो वहीं उसका इंतजार करने लगे। भूरा पछता रहा था कि बेकार वो यहाँ आया। भूख से अधमरे सियार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर से कांपते हुए उसने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन ये क्या? सारे कुत्ते उसे देखकर भयभीत होकर पीछे जाने लगे। सियार सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ जो ये मुझसे डर रहे हैं। धीरे धीरे वो बाहर निकलने लगा। उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी। अरे ये क्या? उसका तो रंग ही बदल गया। भूरे से वो नीला हो गया। दरअसल जिस हौद में वो गिरा था उसमें गाढ़ा नीला रंग भरा था, जिसकी वजह से भूरा सियार नीला सियार हो गया था। उसके बदले हुए रूप को कुत्ते पहचान नहीं सके और वहां से भाग गए। जान बचाकर वो भी वापस जंगल पहुंचा और वहां भी उसके बदले हुए रूप का वही असर हुआ। सारे जानवर उससे डरने लगे। सियार को लगा, ये नया रूप तो बहुत अच्छा है। कोई मुझे नहीं पहचानता, सब डर रहे हैं। इससे तो मुझे फायदा ही फायदा है। कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये मुझसे हमेशा डरते रहें, लेकिन बड़ी होशियारी से। जंगल के अंदर पहुंचते ही जंगल के राजा शेर ने उसे देखा। वो भी उसे पहचान नहीं सके और अपनी गुफा में छिप गए। सियार समझ गया कि अगर शेर उससे इतना डर रहे हैं तो बाकी की क्या बात है। उसे लगा कि अब उसको जंगल के राजा की जगह ले लेनी चाहिए। बस उसने सब पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। शिकार पर जाना छोड़ दिया। जंगल के जानवर उसके खाने का इंतजाम करते रहे और वो आराम से खाता। दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। एक रात वो खा पीकर आराम फरमा रहा था। थोड़ी दूर पर कुछ और सियार भी बैठे थे। एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे, थोड़ा मनोरंजन कर रहे थे। फिर एक एक करके सभी ने एक दूसरे के साथ सुर मिलाते हुए गाना शुरू किया। हुआ 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 हुआ। काफी देर तक भूरा खुद पर काबू करता रहा, लेकिन फिर उसे चुप नहीं रहा गया। वो गाने लगा, हुआ हुआ हुआ। इस बात से बेखबर कि गाने से उसका राज खुल सकता है, वो मस्ती में गाता रहा, हुआ हुआ हुआ। सारे जानवर, सारे सियार, सारे पक्षी जान गए कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका अपना पुराना साथी भूरा है। यानी, अरे ये इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रहा था, हमसे गुलामी करवा रहा था, बड़ा जंगल का राजा बना फिरता था, चालाक, धूर्त। आज इसका असली रंग सामने आया है। देखते ही देखते जंगल के सभी निवासियों ने उसकी खूब पिटाई की, जमकर सबक सिखाया उसको। अब उसकी समझ में एक बात आ गई थी। क्या आ गई थी? कुछ समझे क्या? तो वो एक बात समझ में आई आपको कि क्या बात थी? आई मीन, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? चलो, ये तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप सुन रहे थे कहानी रंगा सियार और सुना रही थी पूनम श्रीवास्तव। और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये आपको हमें जल्दी से लिखकर बताना है। कहाँ लिखोगे? बताया था ना पिछली बार कि अगर आपके घर में भैया या दीदी या पापा या मम्मी कोई भी फेसबुक पर है तो उनसे आप कहें कि वो आपको फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर्स पर ले जाएं। आकाशवाणी फीचर्स याद रखना, हाँ। और आपको वहां पर लिखना है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। और क्या कहा? पहले के एपिसोड्स आप नहीं सुन पाए हैं? कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी AIR पर ब्रॉडकास्ट के बाद हर कहानी आप सुन सकते हैं। जब तक हम फिर मिले तब तक के लिए बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features Units. This program came to you from the External Services Division of All India Radio. तानुम तानंतर नंतर तानुम ता। जंगल जंगल फिर बात चली।